Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और पिछली वीडियो में जो हमने अपना एक इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप किया था, इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, पिछली वीडियो में इफ़ यू रिमेंबर हमने साइन इन और साइन अप को कंप्लीट किया था। यू कैन सी आवर पासवर्ड वाज गेटिंग हैश्ड। सो इस वीडियो में ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं यूजिंग जेसन वेब टोकन्स। ओके, सो यू नो हाउ टू यूज जेसन वेब टोकन्स, राइट? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वी विल इंस्टॉल जेसन npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। सो इससे क्या होगा, मेरा जेसन वेब टोकन इंस्टॉल हो जाएगा एंड आई कैन क्रिएट JWT टोकन्स, करेक्ट? So JWT JSON Web Tokens is installed. You can see that this is JSON Web Token. So JSON Web Tokens बनाने के लिए what we can do is we can create a external service, correct? तो मैं यहाँ पे एक service बनाऊंगा. So services, okay, services like you can name it as utils, so anything. So इसको हम नाम देंगे authentication.js. सो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे JWT को। सो इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, राइट? एंड यहाँ पर हम एक ग्लोबल सीक्रेट रखेंगे, राइट? हमारा जेसन वेब टोकन का सीक्रेट। तो हमारा जो सीक्रेट की होने वाला है, ये होने वाला superman@123, ठीक है? तो कुछ भी ऐसा सीक्रेट रखना है जो यूजर्स गेस ना कर पाए, बिकॉज अगर किसी ने तुम्हारा सीक्रेट चुरा लिया सो ही कैन क्रिएट टोकन्स ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है? तो सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना है, ओके? तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ओके? फंक्शन एंड आई विल से क्रिएट टोकन, ओके? क्रिएट टोकन फॉर यूज़र। तो इसमें तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली मुझे यूज़र का ऑब्जेक्ट दोगे, ओके? यू विल गिव मी द यूज़र ऑब्जेक्ट एंड आई विल फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ पेलोड। तो एक पेलोड बना लेते हैं। सो पेलोड कैसा दिखने वाला है? सो मेरा पेलोड होने वाला है कि जिसके अंदर एक तो अंडरस्कोर आईडी होगी, दैट इज़ फ्रॉम यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। एक हम यूज़र की ईमेल रखेंगे, ओके? हम यूज़र की ईमेल रखेंगे, तो यूज़र डॉट ईमेल। एंड और क्या क्या रख सकते हैं हम टोकन में? हम यूज़र का पासवर्ड नहीं रखेंगे, हम प्रोफाइल इमेज URL रख सकते हैं, राइट? सो हम बोल सकते हैं प्रोफाइल इमेज URL, यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज URL, राइट? एंड यूज़र का रोल, राइट? तो रोल रख लेते हैं, तो रोल होगा यूज़र डॉट रोल, डन। अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कॉन्स्ट टोकन, ओके? टोकन इक्वल्स JWT डॉट साइन, ठीक है? तो हम एक टोकन साइन करेंगे। तो पहले पेलोड पास कर देते हैं एंड देन आर सीक्रेट की, ओके? नाउ हियर आर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसमें हम इसके अंदर एक्सपायर्स इन भी रख सकते हैं, लाइक कब इसको एक्सपायर करना है, 1 डे 24 आवर। तो हम टोकन्स के ऊपर एक्सपायरेशन डेट भी सेट कर सकते हैं, तो उसको हम बाद में देखते हैं। सो आई कैन जस्ट रिटर्न दी टोकन हियर, राइट? तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा कि यूज़र ऑब्जेक्ट लेगा एंड उसका एक टोकन जनरेट कर देगा। सिमिलरली एक और फंक्शन होने वाला है हमारे पास, दैट इज़ वैलिडेट टोकन। तो ये इसका उल्टा काम करेगा। तो इसमें हमारे पास एक टोकन आएगा एंड हम क्या करेंगे, हम इसको वैलिडेट करेंगे। सो वैलिडेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे कॉन्स्ट पेलोड इक्वल्स वी कैन से JWT डॉट वेरीफाई। तो हमारे पास टोकन आएगा, राइट? हमारे पास टोकन होगा एंड हम उसको वैलिडेट करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ये पेलोड, राइट? तो जो भी हम पेलोड यहाँ पर बनाएंगे वो हमारे पास वैलिडेट में आ जाएगा वापस। तो अब बोलते हैं मॉड्यूल, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स, तो इसके अंदर हम दो फंक्शंस डाल देते हैं। एक हम कर देते हैं क्रिएट टोकन फॉर यूज़र एंड एक होगा वैलिडेट टोकन। तो ये हमारे फंक्शंस बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट। सो वी शुड हैव अ लूज कपलिंग, राइट? हमें कपलिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो अब हम देखना क्या करेंगे, जब हम अपने राउट्स में जाते हैं, इफ़ यू नो दैट हम यहाँ पर मैच पासवर्ड करते हैं एंड मैच पासवर्ड करने पे क्या होता है, हमारे पास यूज़र रिटर्न होता है। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द यूज़र, एक काम करते हैं ना, हम टोकन रिटर्न कर देते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया था मैच पासवर्ड, करेक्ट? सो मैच पासवर्ड अगर मैच हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, यूज़र रिटर्न नहीं करूँगा, मैं ना उसका एक टोकन रिटर्न करूँगा। सो आई से टोकन, ओके, इक्वल्स एंड जनरेट टोकन फॉर यूज़र। तो जनरेट what was the function name, create token for user, right? So I'll say create token for user एंड इसके अंदर हम अपना यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, करेक्ट? सो हमारा जो यूज़र ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पास कर देंगे एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से रिटर्न दी टोकन। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन अब क्या करेगा, टोकन रिटर्न करेगा। तो इसको नाम देता है मैच पासवर्ड एंड जनरेट टोकन, ओके? बिकॉज दिस मेक्स मोर सेंस, करेक्ट? सो मैच पासवर्ड एंड जनरेट टोकन। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, हमारे राउट्स के अंदर, सो मेरे राउट्स के अंदर आई विल कॉल दिस फंक्शन मैच पासवर्ड एंड जनरेट टोकन। तो ये मुझे एक टोकन जनरेट करके देगा, राइट? सो टोकन एंड एक काम करते हैं, इस टोकन को हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, राइट? सो npm run dev, ओके? तो रिफ्रेश करते हैं एंड आई गो टू स्लैश व्हाट वाज द पेज, साइन अप, नॉट साइन अप, इट वाज साइन user slash sign in, right? So user slash sign in।
सो यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालते हैं। मेरे को मेरा पासवर्ड याद नहीं है, सो दिस इज़ हैश्ड। सो आई थिंक माई पासवर्ड वॉज पीयूष ओनली, राइट, पीयूष। सो मैंने वो किया, सो वी आर गेटिंग द टोकन, राइट। सो दिस वॉज द करेक्ट पासवर्ड। तो एक काम करते हैं, इस टोकन को कॉपी करते हैं एंड आई गो टू JWT वेबसाइट, तो jwt.io। तो यहाँ पे अगर मैं अपने टोकन को पेस्ट करता हूँ तो मेरे टोकन में आ रहा है रोल, प्रोफाइल इमेज, URL, ईमेल एंड आईडी। या सो हमारा टोकन बिल्कुल सही से जनरेट हो रहा है, तो आईडी भी बिल्कुल सही से जनरेट हो रही है। तो अब हमें इस टोकन को बेसिकली करना क्या, हमें यूज़र को रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें उसको रिडायरेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकी, राइट। तो हम एक कुकी बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे टोकन एंड हम यहाँ पे टोकन डाल देंगे। सो बेसिकली यूज़र क्या हुआ, यूज़र लॉगिन हो गया, राइट। यूज़र ने क्या किया, अगर वो सही पासवर्ड देता है तो हमने उसके लिए कुकी बनाई टोकन नाम की और हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया वापस से होम पेज पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ एंड ऐसे अभी देखना, अगर मेरे पास कुकीज़, अभी मेरे पास कोई भी कुकी नहीं है। लेट अस से मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो ऐप है वो क्रैश कर जाएगा। तो इसको भी हम हैंडल करते हैं इन अ मोमेंट। ओके, अगर मैं बैक जाता हूँ, राइट, इफ़ आई गो टू दैट साइन इन पेज, ओके हमारा ऐप क्रैश हो गया, तो एक बार रीस्टार्ट करते हैं। सो इसको रीलोड करते हैं, सही पासवर्ड भरते हैं। सो नॉट दिस वन, piyush.dev एंड सही पासवर्ड है पीयूष। सबमिट करते हैं। सो इफ़ यू कैन सी दैट हमारे पास एक टोकन कुकी बन चुकी है। सो आर टोकन जनरेशन इज़ वर्किंग गुड, करेक्ट। इफ़ यू नो दैट ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये एक एरर थ्रो करता है अगर तुम गलत पासवर्ड देते हो। तो इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। सो आई कैन से ट्राई कैच, ओके। सो हम क्या करेंगे, हम पहले ट्राई करेंगे, ओके। हम क्या करेंगे, हम पहले ट्राई करेंगे इस चीज़ को करने का। अगर हमारे पास एरर आता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ओके, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। तो हम वापस से लॉगिन पेज को ही रेंडर कर देंगे एंड हम उसके अंदर एक एरर थ्रो करेंगे दैट इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, करेक्ट। तो यही हमें करना है। तो सी, अगर तो वो सही पासवर्ड देता है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर कुछ भी एरर थ्रो होता है, अगर कुछ भी एरर आता है तो हम वापस से लॉगिन पेज को रेंडर करेंगे। लॉगिन नहीं था, हमारा पेज का नाम था साइन इन। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से साइन इन पेज को रेंडर करेंगे एंड हम एक एरर प्रॉपर्टी पास करेंगे, ठीक है। सो फ्रंट एंड पे व्हाट यू कैन डू, हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक पार्शल्स है हेड के अंदर, ओके, और मे बी इनसाइड द नेविगेशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैंडल दिस एरर। तो हम यहाँ पर एक जेनरिक चीज़ बनाएंगे, हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, ठीक है। तो डिव, एंड इस डिव को हमें कब रेंडर करना है, तो यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन, ओके, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ लोकल्स डॉट एरर, ठीक है, अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो। सो हम यहाँ पर करेंगे एक डिव। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं। सो बूटस्ट्रैप में एक अलर्ट को सर्च करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्च फॉर द अलर्ट बॉक्स, सो अलर्ट। सो इस तरह का हमें कुछ अलर्ट चाहिए, करेक्ट। सो इस तरह का कुछ अलर्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर एक अलर्ट चेक है, तो इसको कॉपी एंड इसको यहाँ पर पेस्ट एंड हम यहाँ पर लिखेंगे दैट एरर, सो लोकल्स। सो यहाँ पे बस हम प्रिंट कर देते हैं लोकल की वैल्यू। सो इक्वल्स टू लोकल्स डॉट एरर, ओके, लोकल्स डॉट एरर, डन। सो टेस्ट करते हैं। सो वापस से रिफ्रेश करते हैं। मैं अपने टोकन को डिलीट कर दूंगा। सो टोकन को हम कर देंगे डिलीट, रिफ्रेश /user/sign-in। सो पहले गलत पासवर्ड देते हैं, ठीक है। सो गलत पासवर्ड दिया, सबमिट किया, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो ये सक्सेस वाला आ रहा है, राइट। सो दिस शुड बी एरर। एरर था या डेंजर था? ओके, सो दिस वॉज डेंजर, ओके। तो यहाँ पर डेंजर आएगा, ओके। सो यू विल गेट अ रॉन्ग पासवर्ड, रिफ्रेश करो। सो इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। इसको कंटेनर में भी डाल देते हैं। सो आई कैन से डिव। तो इसको एक डिव के अंदर रैप कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम एक क्लास दे सकते हैं, क्लास कंटेनर मार्जिन टॉप 4, ओके। सो रिफ्रेश करते हैं, एंटर। सो इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, करेक्ट। अगर मैं सही पासवर्ड देता हूँ तो क्या होगा, सो PIYUSH, सबमिट एंड आई एम एट द होम पेज, करेक्ट। सो दिस थिंग इज़ वर्किंग गुड। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हमें यहाँ पर साइन इन बटन दिखाना है। अगर वो लॉग्ड इन है तो ही हम उसको यूज़र का उसका नाम दिखाएंगे, करेक्ट। सो वो हम कैसे करने वाले हैं, तो बहुत ईजी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम होम पेज पे जाएंगे, करेक्ट। हम नॉट ऑन दिस वन, तो हम यूज़र आउट पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले एक मिडलवेयर चाहिए जो चेक करता है कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करेक्ट। सो व्हाट आई कैन डू, लेट्स क्लोज ऑल दी फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, मिडलवेयर्स, एंड इसके अंदर हमारे पास एक मिडलवेयर होगा दैट इज authentication.js, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला मिडलवेयर होने वाला है जो जेनरिक मिडलवेयर होगा, जो हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर टोकन को चेक करेगा, ओके। सो आई से फंक्शन,
ओके, तो इस फंक्शन को हम क्या नाम दें, दैट चेक फॉर ऑथेंटिकेशन कुकी, ठीक है, तो ये कुकी को चेक करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ओके, हमें यहाँ पर क्या देना है, हमें यहाँ पर कुकी नेम देना है। ओके, कुकी का नेम देना है। ओके, तो हम एक जेनरिक फंक्शन बना रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन कुकी वैल्यू, ओके, टोकन कुकी वैल्यू इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट कुकी। ओके, तो उसके लिए हमें कुकी पार्सर का यूज़ करना होगा, राइट। सो कुकी पार्सर सर्च करते हैं एक बार गूगल पे। सो हेयर इट इज़ द कुकी पार्सर, सो लेट्स वेट फॉर द पेज टू ओपन अप। सो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, राइट, सो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुकी नेम डाल देंगे। अगर हमारे पास ये टोकन ही नहीं है, करेक्ट, सो इट्स एन एरो फंक्शन। अगर ये टोकन वैल्यू है ही नहीं तो इसका मतलब सिंपल है दैट देयर इज़ नो यूज़र, सो आई कैन जस्ट कॉल द नेक्स्ट फंक्शन, करेक्ट। तो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर ये टोकन है तो हम इसको वैलिडेट करेंगे, सो ऐसे कॉन्स्ट यूज़र पेलोड इक्वल्स, सो उस फंक्शन का नाम क्या था, सो हमने सर्विसेज के अंदर एक फंक्शन बनाया था वैलिडेट टोकन, राइट। सो ऐसे वैलिडेट टोकन। ओके, तो हम इसके अंदर इस टोकन को पास कर देंगे, राइट, इस टोकन कुकी वैल्यू को पास कर देंगे एंड उसके बाद हमारे पास अगर तो यूज़र पेलोड आया, ओके, तो दिस शुड बी इन ट्राई कैच। ओके, दिस शुड बी इन ट्राई कैच बिकॉज अगर एरर होता है लाइक इफ़ द टोकन इज़ नॉट वैलिड तो ये एरर थ्रो करेगा। सो एरर थ्रो करने पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम चुपचाप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, वी विल जस्ट कॉल द नेक्स्ट फंक्शन। सो एक काम करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एंड एरर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, एंड अगर सब कुछ सही रहता है सो आई से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल्स यूज़र पेलोड, राइट, एंड देन आई कैन कॉल द नेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्निकली जो नेक्स्ट फंक्शन है ये हर जगह कॉल हो ही रहा है, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट रिमूव दिस नेक्स्ट फंक्शन फ्रॉम हियर। ओके, तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं दैट अगर ये मिल जाता है तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को यूज़र पेलोड के इक्वल कर दो एंड चुपचाप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दो। डन। ओके, सो दिस इज़ गुड। सो लेट्स क्रिएट अ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ओके, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स एंड इसमें हम क्या करेंगे, चेक फॉर ऑथेंटिकेशन कुकी सेंड कर देंगे, राइट। नाउ वी शुड इंस्टॉल समथिंग दैट इज नोन एज कुकी पार्सर बिकॉज इफ़ यू वांट टू यूज़ कुकी तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो कुकी पार्सर ये भी एक मिडलवेयर है। सो नाउ लेट्स गो टू index.js। तो पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं कुकी पार्सर को। सो कॉन्स्ट कुकी पार्सर इक्वल्स रिक्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुकी पार्सर, राइट, ग्रेट। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे आप डॉट यूज़ कुकी पार्सर। ओके, सो कुकी पार्सर भी हो गया एंड उसके बाद हम बोलेंगे आप डॉट यूज़ हमारा खुद का मिडलवेयर। तो हमारा खुद का मिडलवेयर क्या था, चेक फॉर ऑथेंटिकेशन बाय कुकी एंड यहाँ पर हमें अपनी कुकी का नेम देना है। तो हमारी कुकी का नेम क्या है, तो हम जब यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो हम टोकन नाम की कुकी बनाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, टोकन को पास कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कुकी पार्सर को इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड हम चेक कर रहे हैं हर बार टोकन को। अब जब तुम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करते हैं होम पेज को, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ओके, यूज़र ऑब्जेक्ट, तो यूज़र ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एंड वी आर डन। ठीक है, तो npm रन डेव करते हैं। अब फ्रंट एंड के ऊपर अगर मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ, एज ऑफ नाउ आई विल डू वन थिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल यहाँ पर एक प्रिंट करूँगा दैट इज़ यूज़र। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़र। तो लेट अस सी कि हमारे पास यूज़र क्या आ रहा है। तो ये हमारा करंट यूज़र है, तो इसको हमें नाव बार के अंदर यूज़ करना है, करेक्ट। सो बहुत ईजी है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इसको रिमूव कर लेते, इसको रखते हैं एज ऑफ नाउ। सो नेविगेशन बार में चलते हैं। ओके, नाव बार में क्या होगा दैट हम क्या करेंगे दैट अगर होम पेज इज ओके ऐड ब्लॉग, तो ये ऐड ब्लॉग हमें तभी दिखाना है अगर करंट यूज़र एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। सो इसके ऊपर हम एक इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। सो आई से इफ, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट इफ लोकल्स डॉट यूज़र, हम तो ही दिखाएंगे ऐड ब्लॉग, नंबर 1 कंडीशन। सेकेंडली हम यहाँ पर पीयूष कर कब दिखाएंगे, अगर करंट यूज़र लॉग्ड इन है, राइट। तो ये पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन तभी रेंडर होना चाहिए, तो इसको भी कट करके इसी पर्टिकुलर टैब में डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एल्स कंडीशन डालते हैं। ओके, आई विल से एल्स, ठीक है, तो एल्स एंड उसके बाद परसेंटेज एंड यहाँ पर एल्स की ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसको एक लिंक दिखाएंगे। सो यहाँ से एक लिंक को कॉपी कर लेते हैं, लिंक यहाँ पर पेस्ट एंड हम उसको बोलेंगे साइन इन।
ओके, तो यहाँ से तुम साइन इन कर सकते हो। So, उसका लिंक क्या होगा, /user/sign in, एंड हम उसको एक क्रिएट अकाउंट का बटन भी दिखा देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्रिएट अकाउंट, और क्रिएट अकाउंट के लिए /signup। डन। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश। सो रिफ्रेश करने पे मुझे मेरा ही नाम दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अगर मैं इस टोकन को डिलीट कर देता हूँ, सो लेट्स डिलीट दिस टोकन। रिफ्रेश करते हैं, क्रिएट अकाउंट, साइन इन, ग्रेट। साइन इन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ आया, साइन अप के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, साइन इन करते हैं। सो piyushkar.dev, पासवर्ड PIYUSH, सबमिट। Okay, so we got into some error, cannot post to /user/sign-in. Okay, so what is the error here? ओके, सो यहाँ पर एरर क्या हुआ, दैट यू नो व्हाट वी हैव टू डू, हमारा जो ये मिडल वेयर है ना, यहाँ पर जब हम रिटर्न कॉल करते हैं वी शुड ऑल्सो रिटर्न। ओके, तो हमें नीचे की एग्जीक्यूशन पास नहीं करनी, सो वी कैन जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ दिस विल वर्क। तो दोबारा रिफ्रेश करते हैं। सो नाउ यू आर एट होम पेज, जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा नाम दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोबारा दिखाते हैं दैट लेट अस से हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लॉग आउट का राउट भी बना लेते हैं। ओके, सो एक लॉग आउट का भी बनाएंगे। सो यूज़र के अंदर हमारे पास एक राउटर होगा, सो राउटर डॉट गेट, ओके, गेट रिक्वेस्ट होगी लॉग आउट के ऊपर। सो यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। बहुत सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है, बेसिकली इस कुकी को क्लियर कर देना है, राइट। सो आई से दैट रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, ठीक है। कौन सी कुकी को क्लियर करना है, मुझे टोकन को क्लियर कर देना है, एंड उसको मैं वापस से रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज के ऊपर, एंड यूज़र लॉग आउट हो जाएगा, करेक्ट। एंड एक काम करते हैं, नाव बार के अंदर उसको हम लिंक भी कर लेंगे। सो जो स्लैश लॉग आउट है ये होगा /user/log out। डन। सो लेट्स डू अ हार्ड रिफ्रेश, ठीक है। तो पहले लॉग आउट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला लॉग आउट, मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। मैं साइन इन करता हूँ, साइन इन के अंदर मैं अपनी ईमेल एंड गलत पासवर्ड दूंगा, तो इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, सही पासवर्ड देते हैं PIYUSH, सबमिट, एंड मैं अपने होम पेज पर आ गया, एंड मेरा यहाँ पर नाम भी दिखाई दे रहा है, करेक्ट। सो ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो वर्किंग गुड, करेक्ट। सो ऑथेंटिकेशन भी हमारा वर्क कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एड ब्लॉग थिंग। ओके, तो यहाँ पे हम एड ब्लॉग करेंगे। सो सी ब्लॉग्स को ऐड करने के लिए व्हाट वी नीड, सो ब्लॉग को ऐड करने के लिए वी नीड अ स्कीमा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो मॉडल्स, और यहाँ पे मैं बोलूँगा blog.js। सो blog.js, तो सबसे पहले यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे I'll do पेस्ट। सो स्कीमा एंड मॉडल, सो कॉस्ट ब्लॉग स्कीमा इक्वल्स न्यू स्कीमा। ओके, तो ब्लॉग, एक ब्लॉग स्कीमा में क्या हो सकता है, राइट। एक ब्लॉग के स्कीमा के अंदर क्या हो सकता है, हर ब्लॉग का एक टाइटल तो होगा ही होगा, राइट। सो टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू, डन। हर ब्लॉग का कंटेंट भी होगा ही होगा, दैट इज नोन एज बॉडी, ठीक है। तो बॉडी भी होगी ही होगी, करेक्ट। उसके बाद उसकी एक कवर इमेज भी हो सकती है, राइट, बिकॉज हम हो सकता है कि हम उससे अपलोड भी करवाएं। सो यहाँ पर एक कवर इमेज भी डाल देते हैं। सो कवर इमेज URL, ठीक है। सो कवर इमेज URL, सो ये क्या होगा, टाइप स्ट्रिंग, लेकिन इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको रिक्वायर्ड हम फॉल्स कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, बट ठीक है, हम खुद भी फॉल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर होगा क्रिएटेड बाय, ठीक है। ये किसने बनाया है ब्लॉग, एक यूज़र ही तो ब्लॉग बना सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़र की जो अंडरस्कोर ID है ना, जो MongoDB ID है, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो उसका टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप होगा स्कीमा। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID, ठीक है। तो ये एक बिल्ट इन टाइप है, एंड इसको हम क्या दे सकते हैं, एक रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, रेफ, तो कहाँ का रेफरेंस देना है। ओके, तो कहाँ का रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस यूज़र को कॉपी कर लूँगा। तो हमारे इस मॉडल का नेम क्या है, इस मॉडल का नेम है यूज़र, तो कॉपी, एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो क्रिएटेड बाय है ना, ये यूजर्स की तरफ पॉइंट करेगा। ओके, सो आई विल शो यू दैट लेटर। एंड टाइम स्टैम्प्स को भी ऑन कर लेते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स ट्रू, डन। तो एक ब्लॉग के अंदर बेसिकली ब्लॉग का इमेज होता है, ब्लॉग का टाइटल होगा, और ब्लॉग कब बना तो वो टाइम स्टैम्प्स होगा, और किसने बनाया, राइट, एंड उसकी बॉडी होगी। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ दिस इज अ गुड ब्लॉग स्कीमा। तो यहाँ पे करते हैं मॉड्यूल नॉट कॉन्स्ट ब्लॉग इक्वल्स मॉडल, ठीक है। तो एक मॉडल बनाते हैं, इसको हम नाम देंगे ब्लॉग, एंड यहाँ पर हम ब्लॉग स्कीमा पास करके आई से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ब्लॉग, डन। तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर था। तो हमारा जो ब्लॉग है वो भी हो चुका है। तो ब्लॉग की हमें क्या चाहिए, हमें ब्लॉग का फ्रंट पेज चाहिए, हमें ब्लॉग के राउट चाहिए, करेक्ट। तो व्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। सो व्यूज़ में हमारे पास एक होगा एक न्यू फाइल, तो हम यहाँ पे बोलेंगे add blog.js। तो ये जो add blog है, एक काम करते हैं, होम पेज को पहले कॉपी कर लेते हैं, not .js .ejs, ठीक है। सो .ejs,
सो रिएक्ट में काम करने से बहुत ज़्यादा जेएस की आदत पड़ चुकी है। ओके, एनी हाउ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा दैट ये हमारा होगा ऐड न्यू ब्लॉग पेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा एक फॉर्म होगा बेसिकली, करेक्ट, एक सिंपल सा फॉर्म। तो फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, फॉर्म हमें मिलने वाला है यहाँ से। सो फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म में चलते हैं। सो फॉर्म्स ये रहे हमारे बूटस्ट्रैप के फॉर्म, तो इसी को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट एरिया का कोई एग्जांपल नहीं है एनी हाउ। ओके, सो टेक्स्ट एरिया भी सर्च करके देख लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे फॉर्म को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ को कॉपी करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक डिव, ओके, आई विल से डिव क्लास कंटेनर मार्जिन टॉप 3, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसको एक सेकंड के लिए हटा लेते हैं। तो एक फॉर्म होगा, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, एक डिव होगा जिसका मार्जिन बॉटम होगा 3, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लेबल बनाना है, ओके। इसके अंदर हमें एक लेबल बनाना है। तो ये लेबल क्या बोलेगा, ये लेबल बोलेगा पहले टाइटल। तो पहले टाइटल का बना लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे टाइटल, ओके। एंड इसके ऊपर हमारे पास एक इनपुट फील्ड भी होगी, ठीक है। तो इनपुट फील्ड बना लेते हैं। सो इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, ठीक है। क्लास नेम होगा एंड आईडी दे देते हैं टाइटल, आईडी टाइटल, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें एक नेम भी देना होगा, दैट इज टाइटल, ठीक है, टाइटल, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको रेंडर करने के लिए एक राउट भी बना ही लेते हैं। सो राउट्स में एक हमारे पास होगा blog.js। तो पहले कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं। तो एक राउटर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड राउटर को बना इनिशियलाइज कर लेते हैं। एंड उसके बाद हमें लास्ट में model.exports क्या करना होगा, राउटर। तो राउटर के अंदर अभी हमारे पास एक ही राउटर, दैट इज स्लैश, ठीक है। तो राउटर स्लैश ऐड न्यू, ओके। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। तो ये हमारे पेज का नाम क्या, ऐड ब्लॉग, करेक्ट, ऐड ब्लॉग। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र को पास कर देंगे, बिकॉज नेविगेशन बार ब्लॉग्स पेज में भी तो होगा। सो आई से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, डन। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉग को हमें यहाँ पे रजिस्टर भी करना होगा। सो यूज़र राउटर है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लॉग को एंड इसको हम नाम देंगे ब्लॉग राउट, डन। तो नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैश यूज़र, इसी को कमांड डी, एंड यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉग, और इसको मैं बोलूँगा ब्लॉग राउट। तो ब्लॉग राउट भी इनिशियलाइज हो गया, करेक्ट। सो लेट्स डू वन थिंग, इस होम पेज पे इस पर्टिकुलर बटन को लिंक कर लेते हैं। तो नेविगेशन बार, सो पार्शल्स नाव, और यहाँ पर जो ऐड ब्लॉग है ये क्या होगा, स्लैश ब्लॉग स्लैश ऐड न्यू, करेक्ट। सो रिफ्रेश, ऐड न्यू, ग्रेट। अब यहाँ पर जब मैं ऐड न्यू के ऊपर आया, सो यू कैन सी दैट देयर इज सम इशू विद दिस थिंग, राइट। क्रिएट अकाउंट एंड साइन इन वापस से आ गया। सो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हम यूज़र को तो पास कर रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्स डॉट यूज़र, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। सो दिस वॉज द एरर। तो रिफ्रेश करते हैं, येस आई एम लॉग्ड इन। तो टाइटल आ चुका है हमारे पास, ओके। तो टाइटल के बाद हमें क्या चाहिए, हमें बॉडी चाहिए, करेक्ट। सो कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कंटेंट, या फिर जिसको हम बॉडी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बॉडी, एंड ये एक टेक्स्ट एरिया होने वाला है, करेक्ट। ये क्या होगा, ये एक टेक्स्ट एरिया होगा। सो टेक्स्ट एरिया, सेव, रिफ्रेश। तो इस टेक्स्ट एरिया को भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। सो टेक्स्ट एरिया किधर होगा, सो ये रहा टेक्स्ट एरिया। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड टेक्स्ट एरिया को हम करेंगे पेस्ट, ओके। एंड कमेंट्स की जगह हम लिख देंगे बॉडी, ओके। सो बॉडी, सो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो सम हाउ दिस लेबल इज कमिंग डाउन, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी कंटेंट आएगा। सो प्लेस होल्डर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो प्लेस होल्डर वी डोंट नीड दैट, एंड इसको हम बोलेंगे बॉडी, और इसको भी क्या बोल देंगे, बॉडी, करेक्ट। एंड इसको एक क्लास दे देते हैं, फॉर्म कंट्रोल ऑलरेडी गिवन है। सो रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यहाँ पर बॉडी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, राइट। एंड नीचे हमें लास्ट में क्या चाहिए, एक सबमिट का बटन। सो कॉपी पेस्ट। तो हमें यहाँ पे बस एक सिंपल सा एक बटन चाहिए। सो बटन क्या होगा, सबमिट। और इस बटन के ऊपर हमारे पास एक क्लास होगा, दैट इज btn info, राइट। सो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो ये हमारा बटन आ चुका है। इन्फो की जगह कुछ और ले लेते हैं, प्राइमरी लेके देख लेते हैं। सो प्राइमरी, राइट। सो प्राइमरी देखते हैं। सो प्राइमरी, हाँ प्राइमरी बढ़िया लग रहा है। एंड हमें एक और चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें एक और चीज़ चाहिए, दैट इज़ दी अपलोड बटन। तो यहाँ पे अपलोड का भी देख लेते हैं। सो अपलोड या फिर फाइल, ओके। सो यहाँ पे फाइल का नहीं है क्या यहाँ पे कुछ,
सो लेट्स डू वन थिंग, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, खुद को खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेबल क्या होगा, दैट कवर इमेज, ओके, कवर इमेज। सो इनपुट टाइप कर देते हैं फाइल, और यहाँ पे हम बोलेंगे कवर इमेज, एंड इसको भी हम क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, इसको आईडी कवर इमेज, और ये भी क्या हो जाएगा, कवर इमेज, ठीक है। सो इसको भी हम कवर इमेज कर देते हैं। एंड एक और चीज़ जो हम यहाँ पर भूल गए, टेक्स्ट एरिया को हमने नेम नहीं दिया, तो इसका नेम क्या होगा, बॉडी। डन, ठीक है। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं अब कैसा लग रहा है। तो ये तो बढ़िया लग रहा है। तो चूज इमेज, तो ये होगा कवर इमेज, टाइटल, बॉडी, एंड तुम अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या करना होगा, हमें इस ब्लॉक को हमारे डेटाबेस में सेव करना है, करेक्ट। तो अगर तुम यहाँ पर block.js पे जाते हो, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्निकली होना क्या चाहिए, एक पोस्ट राउट होना चाहिए, करेक्ट, एक पोस्ट राउट स्लैश के ऊपर, स्लैश मतलब स्लैश ब्लॉक के ऊपर। सो यहाँ पर पहले console.log करके देख लेते हैं। सो console.log request.body, एंड एक काम करते हैं, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश के ऊपर। सो लेट्स ट्राई कि अगर सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइल ये चूज़ कर लेते हैं, राइट। टाइटल देंगे दैट माई सैम्पल टाइटल, बॉडी में हम दे सकते हैं ABCDEF, सबमिट। तो जैसे मैंने सबमिट किया, नथिंग हैपेंड बिकॉज हमने फॉर्म के ऊपर एक्शन एंड बॉडी लगाया नहीं, ओके, सो माय बैड। तो यहाँ पर हमें एक्शन देना होगा। सो एक्शन विल बी स्लैश ब्लॉग, और मेथड क्या होने वाला है, पोस्ट, ठीक है। तो BLOG, राइट। तो रिफ्रेश। सो उसने गलती से क्या किया, उसने गेट रिक्वेस्ट बनाने का ट्राई किया। सो वापस चलते हैं ब्लॉग ऐड न्यू के ऊपर। सो चूज़ फाइल, ठीक है। तो मैंने खुद की फाइल चूज़ कर लिया, टाइटल माई सैम्पल टाइटल, और ब्लॉग बॉडी में देते हैं ABCD, सबमिट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कवर इमेज आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर टाइटल भी आ रहा है, एंड हमारे पास यहाँ पे बॉडी भी आ रहा है। अब जो कवर इमेज है टेक्निकली वो हमें एक फाइल के रूप में चाहिए। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वी हैव टू यूज़ मल्टर। तो वो हमने एक वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पर पहले हम मल्टर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो मल्टर, एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टर की डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं। सो मल्टर, ठीक है। तो मल्टर कैसे यूज़ करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी यूज़र यहाँ पे कवर इमेज अपलोड करेगा, तो वो हम पब्लिक अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे। तो पब्लिक के अंदर एक अपलोड्स नाम का एक फोल्डर होगा, जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर फाइल को रखने वाले हैं करंट यूज़र के लॉगिन के हिसाब से। सो लेट मी शो यू हाउ व्हाट आई मीन टू से दैट। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, एंड यहाँ पर हम ये डिस्क स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर ब्लॉक के अंदर आई से कॉन्स्ट मल्टर, ओके, मल्टर इक्वल्स रिक्वायर मल्टर, ओके, मल्टर आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक स्टोरेज बनाना है। तो उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्टोरेज बनाते हैं। तो स्टोरेज के अंदर पहले क्या होता है, डेस्टिनेशन, तो कहाँ पे स्टोर करना है, करेक्ट, कहाँ पे। तो यहाँ पर हम पाथ मॉड्यूल का भी यूज़ कर लेंगे। सो कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स रिक्वायर, ओके, रिक्वायर पाथ। तो हम बोलेंगे यहाँ पर दैट पाथ डॉट रिजॉल्व, ठीक है। तो करंट मतलब बेस डायरेक्टरी से शुरू होकर हमें कहाँ जाना है, पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारे पास क्या है, एक अपलोड्स नाम का फोल्डर है, अपलोड्स, डन, ओके। उसके बाद एक और काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे ना, हम पब्लिक के अंदर, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम पब्लिक के अंदर अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे दैट इज रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। मतलब हर यूज़र का अपना अपना एक फोल्डर होगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो फाइल नेम रखेंगे, ओके, तो जो फाइल का जो नेम होगा वो किस तरह का होने वाला है, तो इसको कट करते हैं। सो हम पहले ओरिजिनल फाइल का नेम ले लेंगे, करेक्ट। तो हम ओरिजिनल फाइल का नेम ले सकते हैं। सो आई कैन से कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल्स, सो आई कैन से दैट पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़र की ID को तो नहीं, हम date.now को अपेंड कर लेते हैं, सो दैट एक यूनिक नंबर बन जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, डन, एंड देन आई कैन से कॉल बैक। तो हम कॉल बैक को कॉल करेंगे, कोई एरर नहीं है, एंड हम यहाँ पे फाइल नेम को पास कर देंगे। सो ये भी बढ़िया हो गया, राइट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक अपलोड इंस्टेंस चाहिए जिसके अंदर हम अपनी स्टोरेज को पास कर देंगे। ये वाली स्टोरेज को हम यहाँ पे पास कर देंगे, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इस अपलोड को यूज़ कर सकते हैं। सो आई से दैट यहाँ पर पोस्ट में अपलोड डॉट सिंगल, राइट, अपलोड डॉट सिंगल, क्या अपलोड करवाना है, ओके, वो पूछेगा क्या अपलोड करवाना है। तो यहाँ पर वन मोर थिंग, इंक्रिप्शन टाइप मत भूलना, इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, एंड यहाँ पर हमारे पास का नेम क्या है, कवर इमेज। तो यहाँ पे कवर इमेज सेव, इसको भी सेव, एंड हम अपना npm रन डेव कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर इफ़ यू विल सी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड हमारे पास क्या आएगा, एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल भी आएगा, करेक्ट। सो लेट्स डू वन थिंग, दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं। सो आई विल गो टू ऐड न्यू,
चूज़ अ फाइल, तो यहाँ पे ये फाइल को चूज़ कर लेते हैं, टाइटल ABC एंड बॉडी का होने वाला DEF, सबमिट करते हैं। ओके, सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, सो हमारे पास एक एरर आया, तो वो बेसिकली बोल रहा है दैट इस नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है, करेक्ट, विच इज़ ओके। तो एक काम करते हैं, एज ऑफ नाउ इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, request.user.id को रिमूव कर लेते हैं एंड दोबारा से सेव करके दोबारा रन करते हैं इसको। ओके, सो आई से जस्ट रिफ्रेश एंटर, तो यहाँ पर अपलोड्स के अंदर एक फाइल आ चुकी है, दैट इज दिस वन, राइट। तो हमारा अपलोड इज़ वर्किंग गुड, ठीक है। तो अगर हम अपना कंसोल देखते हैं तो कंसोल के अंदर हमारे पास टाइटल एंड बॉडी इज़ कमिंग, ओके, एंड हमारे पास ये फाइल की डिटेल्स आ रही है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें इस डेस्टिनेशन नहीं, नॉट द डेस्टिनेशन, हमें क्या करना होगा, लेट्स डू वन थिंग दैट आई वांटेड टू ट्राई ऑफ। ओके, तो अगर हम इस पाथ डॉट रिजॉल्व को नहीं लगाते हैं एंड देन आई से request.user._id, आई थिंक तो ये खुद डायनामिकली बना लेगा। ओके, सो ये खुद डायनामिकली बना सकता है। सो ऐड न्यू, चूज़ अ फाइल, तो यहाँ पर एक फाइल को चूज़ करते हैं, सो ABC अगेन want anything, right, submit. Okay, so we are still getting an error, right? So let it be path.resolve. Okay, so that was working good. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस डेस्टिनेशन, इस फाइल नेम को स्टोर कर लेना है। ओके, सो विल जस्ट स्टोर दिस फाइल नेम। ओके, सो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, अगर हम नीचे जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है दैट ब्लॉग। ओके, सो ब्लॉग को हमें इम्पोर्ट करना होगा कहाँ से, हमारे नॉट सर्विसेज, मॉडल के अंदर से। सो मॉडल्स ब्लॉग, तो हमने क्या नाम दिया था, ब्लॉग नाम दिया था, राइट। सो ऐसे कॉन्स्ट, तो यहाँ पर कर लेते हैं कॉन्स्ट, नॉट हेयर, सो कॉन्स्ट ब्लॉग इक्वल्स रिक्वायर ./model/blog। ओके, तो अब यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट blog.create, ठीक है, तो एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो देखो क्रिएट में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले बॉडी, ओके, तो बॉडी, तो यहाँ से काम करते हैं कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स request.body। तो हमारे पास request.body में क्या क्या आ रहा था, हमारे पास request.body के अंदर टाइटल आ रहा था एंड हमारे पास क्या आ रहा था, बॉडी वॉज कमिंग। तो बॉडी पास कर देंगे, टाइटल पास कर देंगे, क्रिएटेड बाय कौन होगा, दैट इज request.user._id। उसके बाद कवर इमेज URL, ठीक है, तो कवर इमेज URL कैसे होने वाला है, तो कवर इमेज URL के लिए हम बोलेंगे दैट ये कहाँ पर है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट अपलोड्स, नॉट अपलोड्स, बेसिकली request.file डॉट, उसके बाद हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर फाइल नेम को ले लेंगे, ठीक है, एंड हम इसको कहाँ अपलोड कर रहे हैं, हम इसको अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर अपलोड कर रहे हैं, करेक्ट, अपलोड्स / ये वाली चीज़, डन। ओके, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो गुड। तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक ब्लॉग क्रिएट कर देगा। सो आई से कॉन्स्ट ब्लॉग इक्वल्स अवेट, तो इसको एसिंक्रोनस यूज़ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसको रीडायरेक्ट कहाँ करें, ओके, रीडायरेक्ट कहाँ करें, सो आई से, तो इसको हम वहाँ रीडायरेक्ट करेंगे जहाँ पे इसका ब्लॉग इसको दिखेगा। सो अभी हमारे लिए पेज नहीं है, सो से कि इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे /blog/ इस ब्लॉग की _id, blog._id, डन। तो ये अभी पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इट्स ओके, ठीक है, एंड वी कैन जस्ट डू npm run dev। तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, एंटर, तो ठीक है, वो बोल रहे कैन नॉट गेट /blog/id, लेकिन हम अपना डेटाबेस देख सकते हैं। सो आई कैन से db.blogs.find, ठीक है, तो फाइंड करके देखते हैं हमारे डेटाबेस में क्या आ रहा है। सो हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएटेड बाय एक आईडी आ रही है, हमारे पास टाइटल आ रहा है, बॉडी आ रहा है एंड हमारे पास फोटो भी आ रही है, राइट, एंड फोटो भी अपलोड हो ही गई होगी, राइट, सो फोटो इज ऑल्सो अपलोडेड, ग्रेट। सो अब तो बहुत सिंपल है, अब हमें बस क्या करना है, होम पेज के ऊपर, हमें होम पेज के ऊपर इन ब्लॉग्स को रेंडर करना है। ओके, सो इन ब्लॉग्स को रेंडर करना इज़ वेरी सिंपल, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम वी विल गो टू दिस होम पेज, ठीक है, नॉट दिस वन, तो हम यहाँ पर index.js पे जाएंगे। तो हम होम पेज को कहाँ रेंडर कर रहे हैं, यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉग्स को पहले गेट कर लेंगे। ओके, सो आई से कॉन्स्ट ब्लॉग इक्वल्स रिक्वायर ./models/blog। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट पहले ब्लॉग्स ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट ऑल ब्लॉग्स इक्वल्स अवेट, इसको हम बोलेंगे एसिंक एंड आई से blog.find एंड सभी ब्लॉग्स ले आओ, और इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन इवन सॉर्ट। तो किसके ऊपर सॉर्ट करना है, तो मैं इसको बोलूँगा क्रिएटेड एट के ऊपर सॉर्ट करो, क्रिएटेड एट, एंड इसको सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। सो सॉर्ट करने के लिए आई कैन पास -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट हम उसकी एक डिसेंडिंग सॉर्ट कर रहे हैं। और सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से ब्लॉग्स, और यहाँ पर हम ऑल ब्लॉग्स को पास कर देंगे, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हम अपने होम पेज पे जाते हैं एंड एक बार json.stringify करते हैं ब्लॉग्स को, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। तो रिफ्रेश करते हैं,
नॉट हेयर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं. सो प्रोग्राम क्रैश्ड. ओके, तो सॉर्ट ओनली टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट. ओके, सो सॉर्ट में हमने कुछ गलत किया. सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस थिंग, तो इसको बाद में देखते हैं. ओके, सो npm run dev रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉग आ रहा है. अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर ब्लॉग को एक कार्ड की फॉर्म में रेंडर करना है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे हमें कार्ड ले लेते हैं, कार्ड नॉट क्राउजल, हमें चाहिए कार्ड. तो ये एक कार्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो ये एक कार्ड है एंड आई थिंक दिस कार्ड विल बी गुड. ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं. सो कॉपी. तो यहाँ पे देखो हमें इस कार्ड को कैसे रेंडर करना है. सो होम पेज पे चलते हैं. सो यहाँ पे आई से दैट जस्ट अ सेकेंड, या तो इसको एक सेकेंड के लिए ठीक करते हैं. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डिव क्लास नेम इक्वल्स कंटेनर मार्जिन टॉप 3. तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर लूप होने वाला है. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर लूप होगा, फॉर ईच लूप होगा. सो यहाँ पर एक फॉर ईच लूप. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट बैकएंड से हमारे पास ब्लॉग्स आएंगे. फॉर ईच ब्लॉग हम एक कार्ड को रेंडर करना चाहते हैं. ठीक है, कार्ड का टाइटल क्या होगा, वो पूछ रहा है कार्ड का टाइटल क्या होगा. तो मैंने बोला कार्ड का टाइटल होगा ब्लॉग डॉट टाइटल. ठीक है, पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन बाद में देखते हैं एंड इमेज को भी रेंडर कर लेते हैं. तो इमेज क्या होगा, सो यहाँ पे मैं बोलूँगा इक्वल्स ब्लॉग डॉट, सो व्हाट वाज द वैल्यू, दैट वाज कवर इमेज URL. ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा एंड आई हिट अ रिफ्रेश, तो हमारे पास यहाँ पर एक कार्ड रेंडर हो रहा है, लेकिन समहाउ इमेज इज़ नॉट रेंडरिंग. करेक्ट, जो इमेज है वो रेंडर नहीं हो रही है. एंड मार्जिन टॉप 3. ओके, सो मार्जिन टॉप 3. तो ये इमेज रेंडर क्यों नहीं हो रही है. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एक्सप्रेस है ना, वो किसी भी स्टैटिक एसेट्स को ऐसे ही हमें नहीं देती. उसका क्या मतलब, जैसे ये एक स्टैटिक एसेट है, करेक्ट. तो अगर तुम यहाँ पे ओपन इमेज न्यू टैप करते हो, सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सेस दिस स्लैश अपलोड्स दिस पर्टिकुलर थिंग. लेकिन जो एक्सप्रेस है वो तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं देगी. वो सोच रही है दैट ये एक दिस इज़ अ राउट, और ये राउट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो हमें एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा दैट ये जो पब्लिक है ना, इसको तुम स्टैटिकली सर्व कर सकते हो. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू दिस इंडेक्स एंड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक मिडलवेयर लगा सकते हैं. ओके, वी कैन हैव अ मिडलवेयर. सो इस मिडलवेयर में आई कैन से ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और इसके अंदर हम बोल सकते हैं पाथ डॉट रिजॉल्व डॉट स्लैश पब्लिक. तो इसका मतलब है पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी है ना, उसको तुम स्टैटिकली सर्व कर दो. तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इमेज लोड हो रही है, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरी इमेज यहाँ पर लोड होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस इज़ वन ब्लॉग. ओके, एंड यहाँ पर हम एक रीड का बटन बना लेते हैं होम पेज पे. सो होम, एंड यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा, लेट इट बी लाइक व्यू, और इसका लिंक क्या होने वाला है. ओके, सो लिंक बनाना है. सो लिंक होगा दैट ब्लॉग डॉट अंडरस्कोर ID. ओके, ब्लॉग डॉट अंडरस्कोर ID, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे स्लैश ब्लॉग डॉट अंडरस्कोर ID. तो रिफ्रेश करते हैं. सो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सो स्लैश ब्लॉग स्लैश अंडरस्कोर ID पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे. तो वो पर्टिकुलर ब्लॉग को हम वहाँ पे रेंडर कर सकते हैं. करेक्ट. तो रेंडरिंग लॉजिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी लॉन्ग इनफ. सो आई होप दैट हमें एक आइडिया लगा होगा दैट हम ब्लॉग्स को कैसे रेंडर कर सकते हैं, हम ब्लॉग्स को कैसे स्टोर करते हैं, इमेज अपलोडिंग कैसे काम करता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.